हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजुकैरियर किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं वो बात करने आया हूं जो वास्तव में एक बार बच्चों को ये बहुत डिमोटिवेट करेगी, लेकिन डिमोटिवेशन के डर से हम सत्य को नहीं छिपा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से बस मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह की ऐसी वीडियो से जो आपको लगता है कि आपके लिए नेगेटिव है, बिल्कुल आहत मत हुआ करिए। बिल्कुल डिमोनेटाइज या डिमोरलाइज तो हुई ही मत। आपको बस इतना करना है कि अपने आप को एनी टाइम मोनेटाइज रखना है, एक्टिव करना है अपने आप को। डिमोनेटाइज मत होइए। अगर अपने आप को मोनेटाइज रखोगे, एक्टिव रखोगे, तो फिर कोई भी समस्या आएगी आप उससे लड़ जाओगे। आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बदतमीजियां और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मनमानियों के बारे में बात करेंगे कि आपके, हमारे और हमारे जैसे 13,21,000 बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। बहुत बड़ा संकट उसके ऊपर मंडरा रहा है। आज आपके सामने, मेरी पीछे आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की अपडेट है वो मैं लेकर आया हूं। देखिए क्या लिखा है कि परीक्षा रद्द होने के आसार ज्यादा। जी हां, इस पर भी मैं बात करूंगा कि आखिर ये बात मैंने लिखी क्यों है। और 2016 वेटिंग लिस्ट आयोग का डिसीजन क्या है। कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते के अंदर अपनी ऑफिशियल साइट पर आप क्या करो, चीजों को अपलोड करो। और सबसे बड़ी बात कि 40,000 से ज्यादा टीजीटी पीजीटी के रिक्त पद पड़े हुए हैं। रिक्त पद पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज आपको मैं वो बताने वाला हूं जो कभी नहीं जान सकते थे आप लोग। आज मैं बताने वाला हूं सीधा सीधा आयोग की बात आप तक मैं पूरी बात का बताऊंगा। आयोग की आखिर मंशा क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आखिर वास्तव में मंशा क्या है आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर और नई वैकेंसीज को लेकर। आइए शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को। तो पहले हम पेपर की कटिंग्स को देखेंगे। देखिए, पहले हम एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि परीक्षा रद्द होगी क्यों। पहला एक प्रश्न है वो जो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं कि परीक्षा रद्द होने की वजह क्या बन सकती है। 2-3 बातें समझिए कि परीक्षा रद्द होने के चांसेस कितने हैं। बात को समझिएगा तब जाकर बातें जो भी होंगी तो होंगी। कि परीक्षा रद्द होने के चांस, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि 50% और 50% है। परीक्षा 50% रद्द भी हो सकती है और 50% रद्द नहीं भी हो सकती। अब मेरी बात सुनिएगा। 4163 पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने वैकेंसी अनाउंस किया और वैकेंसी अनाउंस बोर्ड के अनुसार हुई है, बोर्ड के नियमानुसार हुई है। बोर्ड ने अपने रेगुलेशंस इसमें डाले हैं। अब इसका हुआ खंडन, बना आयोग। अब आयोग ने अपने नियम ले आया। आयोग जैसे ही आया था तो एक नियम ये ले आते हैं कि कोई भी वैकेंसी होगी, अगर वो 3 साल की पूरी हो जाएगी तो हम उसे रद्द कर सकते हैं। ये उसके पास अथॉरिटी होगी। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के पास ये अथॉरिटी है। भाई फिर बोल रहा हूं,
कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ये अथॉरिटी है कि अगर परीक्षा 3 साल की हो जाए, कोई भी वैकेंसी, कोई भी विज्ञापन अगर 3 साल का हो जाता है तो उसकी वैकेंसी को वो रद्द कर सकते हैं, नए सिरे से उसको कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि रद्द ही करना था, फिर से सुनिएगा जहां मेरी बात आ रही है, अगर आयोग को एग्जाम को रद्द ही करना था तो ये जब आयोग का पुनर्गठन हुआ है उसी समय ये रद्द कर देते और रद्द करके नई वैकेंसी दे करके एक बार अगर अभी तक में पेपर करा लेते तो एक बार मानता हूं कि चलो ठीक है भाई, दूसरे के रूल्स से, दूसरे के नियम है, हम नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने नियम के हिसाब से कराएंगे, ये बात तो मानने लायक है। लेकिन आयोग को बने 3 वर्ष हो गया। अब इस 3 वर्ष में, इस 3 साल में आपने कोई डिसीजन नहीं ले पाए और अब आप जब 3 साल खत्म होने वाला है तो आप रद्द की बात करते हो। यह सबसे बड़ी और सबसे बेकार गलती आयोग की रही है। बच्चों के दर्द को, बच्चों की समस्या को, बच्चों की बातों को बगैर समझे इसने ये बात किया है। थू करने लायक है, मैं सीधा कह रहा हूं। ये सीधे मनसा है कि पेपर नहीं कराना चाहते। बाय द वे, अगर इन सभी बातों को एक तरफ रखा जाए तो अब समझिए, अगर बोर्ड द्वारा दी गई इस वैकेंसी को ये रद्द करते हैं तो ये कोर्ट में चली जाएगी। ये वैकेंसी ऐसे रद्द नहीं हो जाएगी, हां रद्द करो, चलो रद्द खत्म हो गया, नहीं, ये वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी। और जैसे ही कोर्ट में जाएगी, जैसे ही ये कोर्ट में जाएगी तो ये लंबा टाइम ले लेगा, ये लंबा टाइम ले लेगा, फिर ये लंबा समय ले लेगा कि उसको जो है वकील लोग लड़े, दलीलें पेश करें, फिर चीजें हों, फिर निकलें, तो फिर पेपर कराएं, फिर जाके ये 2, 3, 4 साल और ले लेगा। इससे बेहतर, इससे बेहतरीन यही बात हो कि मेरे भाई अब जो भी डिसीजंस हैं वो आयोग के हैं, बच्चे क्या करें। लेकिन मैं फिर एक बार कह दूं, अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो 4163 पदों पर भर्ती लाया था, उस परीक्षा को अगर आपको कराना है तो आपको भी एकजुट होना पड़ेगा आरओ की तरह। आपको भी 10,000 की संख्या को कलेक्ट करना पड़ेगा और आयोग में प्रबल धरना, आयोग में प्रबल फोर्स लगाना पड़ेगा और तब जाकर ये परीक्षा हो पाएगी। अदरवाइज इस परीक्षा को आसानी से नहीं करा सकते, रद्द हो जाएगी ये वैकेंसी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। अगर हम, जो आप सब बैठे हो ना बस गाली देने के लिए, मैसेज टाइप कर दिया, साला पागल है, आ गया वीडियो की व्यूज बढ़ाने, सही बात है, आप गाली दे करके आपने अपना वक्त जाया कर दिया और आप गाली देने के लिए ही सही वीडियो में आ गए तो व्यूज तो बढ़ गया। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं आपके हक, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा और आपने जो इतने दिन से इंतजार करके भर्ती की परीक्षा की तैयारी करी है, उस लड़ाई के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और उसमें सहयोग आपका होगा। अगर आप 2022 के इस विज्ञापन को पूरा कराना चाहते हो तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। लड़ाई नहीं करनी है, मारना पीटना नहीं है भाई, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, उसको लेना होगा, उसको लेना होगा, उस अधिकार को लेना होगा। उस अधिकार को लेने के लिए हमें अपने अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ना होगा और संविधान भी यही बात कहता है कि जब चीजें ना मिले तो फिर चीजों के लिए जिद करनी चाहिए। छोटा बच्चा भी जब भूखा होता, मां नहीं देती तो रोने लगता है। वही हम लोग आयोग के सामने इस बात को रखना चाहेंगे और डिजिटली तो पहले रख दो, पहले डिजिटली रख दो। यानी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में 50-50% की उम्मीद है कि 50% परीक्षा हो भी सकती है, 50% परीक्षा नहीं भी हो सकती है। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फोर्स नहीं होगा तो आयोग के ऊपर रद्द करने का ही 50% वाला मामला 100% बदल के रद्द कर दिया जाएगा। क्यों?
इन्होंने अंतिम जो जून रखा हुआ है 20 और 21 जून ना, 20 और 21 जून, क्या आपने कभी दिमाग लगाया कि ये 20 और 21 जून क्यों रखा है इन्होंने? 22 जून को आखिरी बार फॉर्म डाला गया था, याद रखिएगा। 22 जून 2022 की ये अंतिम भर्ती थी। 22 जून 2022 में इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा काम पूरा हुआ था। अब वो 22 जैसे ही आएगा, यानी फिर जैसे ही 22 जून आएगा, ये वैकेंसी हो जाएगी 3 साल की। अभी 3 साल की नहीं हुई है। एक दिन पहले ये डेट दे करके आपको पागल बना दिए और आप खुश हो। यस, नहीं, तैयारी करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तैयारी बंद कर दो, लेकिन अपने हक की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तैयारी करते रहिए और इस 22 जून का इंतजार करें। मैं फिर कह रहा हूं 22 जून तक अगर ये पेपर नहीं करा पाए, उसके बाद वैकेंसी रद्द होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक सवाल और, क्या 3 साल होने के बाद वैकेंसी 100% रद्द हो जाएगी? जी नहीं, जी नहीं। ये रूल है कि वैकेंसी रद्द करने से पहले हमें स्ट्रांग रीजन देना पड़ेगा कि क्यों। लेकिन वो तो आयोग है, दे देगा स्ट्रांग रीजन। क्या कर लोगे आप? क्या कर लेंगे? उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के खिलाफ कुछ दे देगा कि ऐसे ऐसे था, ये था। अब बोर्ड के खिलाफ तो कोई लड़ने जाएगा नहीं। कौन जाएगा बोर्ड के खिलाफ लड़ने, बताइए? जब बोर्ड ही नहीं रहा तो लड़ने कौन जाएगा उसके खिलाफ? दे देंगे कुछ भी। रद्द करना होगा तो रद्द कर देंगे। इसलिए आपको वो जबरदस्त एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। जबरदस्त एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब कुछ हो पाएगा। 2016 की जो वेटिंग वाला सीन है, उस पर इनका डिसीजन है। एक तो कोर्ट भी बहुत ढीला ढाला काम कर देता है। कोर्ट को जो आदेश देना है वो स्ट्रिक्टली देना, ये ना दे कि मैं ऐसा कह दे रहा हूं, अब आयोग समझे। आयोग तो ससुर समझ ही रहा है, आज 3 साल से समझ रहा है। कोर्ट को सीधा बोलना चाहिए कि इतने दिन में अपलोड करो, तुम्हारी क्या समस्या, मेरे से मतलब नहीं है। बच्चों के हित की बात करो, बच्चों के भविष्य का बेहतरीन निर्धारण करो। ये बदतमीजियां बंद करिए आप। ये बात कोर्ट को बोलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट भी सरकार के अंदर चल रही है। लोग कहते हैं न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वायत्त है, स्वतंत्र है। कहां स्वतंत्र है यार? ये तो बिल्कुल एक बहुत बेकार स्थिति क्रिएट हो गई है। बस हम लोग प्रजा हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस इतने हैं। 40,000 से ज्यादा टीजी पीजी के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग के साथ बात कर रहा हूं। 40,000 से ऊपर पद खाली हैं, 40,000 से ऊपर। लेकिन संदीप जी कहते हैं कि सब बराबर है। पगले हैं सारे, बुद्धिये नहीं है जैसे लग रहा है। पता नहीं कौन नेता बना देता है ऐसे लोगों को। बुद्धिये नहीं है, मूर्ख है सब। ये रियलिटी कह रहा हूं। सीधा आयोग की बात। आयोग की बात यही है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप वेट करते हो तो करते रहो, आंदोलन करोगे तो लाठी खाओगे। आयोग का यही मामला है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जहां यूथ पावर आई है, दुनिया की सब पावर को झुकना पड़ा है। आपको वो पावर लानी पड़ेगी। आपको मैं कुछ यहां पर वैकेंसी की डिटेल दिखा दूं। देखिए, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए 2023 के पहले, यानी 23 तक की बात कर रहे हैं, 2023 तक कितने पद खाली थे? सहायक अध्यापक में 6,365, यानी टीजीटी में, राजकीय में, और अशासकीय में 16,750, 16,750, यानी 5, 11 और 11, 12, मतलब 16, 6, 22, 23, 23,000, ठीक है ना? 115 पद, 23,115 पद तो टीजीटीए के खाली। 2023 तक की बात कह रहा हूं। 2 साल में अभी और हुआ है, 2 साल में और भी रिटायर हुए होंगे। प्रवक्ता के लिए
3957, 3957 ये राजकीय में, और अशासकीय में 2522, 729, 7, 9, 5, 14 और 3, 2, 5, 1, 6, 6079। यानी अगर मैं टीजीटी और पीजीटी की 2023 तक की बात आपसे करूं तो 6479, 9, 5, 14, ठीक है, और ये 9, 5, 9 और ये 2, 29,594 पद टीजीटी पीजीटी के 2023 तक खाली है। 24 एक साल पूरा और 25 के मार्च में, अप्रैल मई में फिर रिटायर होंगे। तो सर कुल मिला के 40,000 प्लस वैकेंसीज इनके पास टीजीटी पीजीटी के वैकेंट है, फिर भी इनकी अपनी मनमानी चल रही है। आइए अब यहां जरा देखिए, जरा यहां की पागलपंथी देखो, क्या कह रहे, शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली, भर्ती के आसार नहीं। ये सुपर टेट वगैरह प्राइमरी वगैरह सब मिला के 1,20,000, और कोई भर्ती का कोई सीन नहीं दिख रहा। क्या कह रहे, 2018 के बाद परिषदीय स्कूलों में नहीं शिक्षक भर्ती। बताइए, एक तो इसे पागल वगल को सब मंत्री बना के बैठा देंगे तो क्या होगा, अनपढ़ साले जाहिल गंवार है ये मूर्ख आदमी। 2018 के बाद से 6 साल तुमने वैकेंसी ही नहीं दिया और तुम बताते हो अनुपात बराबर है। पागल आदमी, क्या तुम 2018 में जब तुम नियुक्ति किए थे, 2018 में जब तुम भर्ती लाए थे तो तुम क्या टीचर्स को एक्स्ट्रा टीचर्स रखे थे क्या तुम, जो अब जाकर के वो बैलेंस बन गया? गजब पागल है भाई। बेसिक शिक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नहीं आ रहे, नहीं आ रहा। क्या किया जाए? कह रहे हैं कि मंत्री ने जवाब दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की स्वीकृति कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 रिक्त हैं। अच्छा, अब सब समझिए, यहां इतने रिक्त हैं, अब समझिएगा। इनमें से 50,000 माने 57,405 पद सीधी भर्ती और 21,891 पदोन्नति के हैं, ठीक है। उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,338 पद खाली हैं। खाली तो है तो कौन, तो तुम जो है बता रहे हो कि अच्छा ये पेपर बता रहा है, ये नहीं बता रहे हैं। संदीप जी तो कह रहे हैं बराबर है सब, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 33 लाख, ठीक है ना, 3,38,590 एवं छात्र नामांकन, बाप रे बाप, 10 लाख लड़के हैं, बताइए। तो 30:1 एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को जोड़ने के पश्चात अनुपातों को 22:1 जो मानक अनुसार पूर्ण है। वाह, वेरी गुड, एक नंबर। उच्च प्राथमिक विद्यालयों कार्यरत अध्यापक 1,20,000, छात्र नामांकन 43 लाख है, छात्र अनुपात 35:1 है। इसके बाद अनुदेशकों की संख्या शामिल करके 29:1 मानक के अनुसार पूर्ण है। लो भाई, एक बार मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे कि शिक्षा मंत्री जी को बुलाइए और उनसे कहिए कि आइए बाइक में हमारे बैठिए, गाड़ी में मेरे बैठिए, आपको दिखाते हैं कहां कितना अनुपात है। वहां सदन से बोल देने से अनुपात बराबर नहीं होता, अनुपात जाके देखने से होता है। और आप अगर ये बात कहोगे ना कि अनुपात दे ही नहीं रहे लोग, तो आपको एक बात बताऊं, जिसकी सरकार है विद्यालय के निदेशक भी उसी की बात करेंगे। कभी विद्यालय का निदेशक ये कहने नहीं आएगा कि संदीप जी आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ का शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, यहाँ इतने पद खाली हैं, कभी कहने नहीं आएगा। उसको नौकरी इतनी खतरे में डालनी है क्या? क्या है इसी बात? तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत विषम स्थिति है। अब आपको बता दूं, मेरे साथ आप अगर लगो, हैशटैग करें सभी मेरे प्यारे साथी, हैशटैग करें, नहीं तो बहुत बड़े गलती में, बहुत बड़े धोखे में आप पड़ जाओगे। हैशटैग आपको करना है मेरे कमेंट बॉक्स पर, मेरी कमेंट बॉक्स पर हैशटैग करिए, @ लगाइए। और क्या इसमें लिखना है, क्या लिखना है? लिखना है कि भैया 2022 एग्जाम
डेट कंफर्म और न्यू वैकेंसी को लेकर जो 25,000 की बात आ रही है वो जल्दी से जल्दी करें। इतना आपको करना पड़ेगा मेरे साथ, बाकी की लड़ाई मैं लड़ूंगा। आपको बस मेरे सहयोग में, मेरे बैकअप में खड़े रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।